हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कैरियर में। कल हम आप लोगों को बताए थे चैप्टर 7 का 7.1 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आज आप लोगों को बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, आपके दो बिंदुएं दी गई हैं, दो बिंदुएं। एक ए मान लीजिए जिसका निर्देशांक है 0, 0, 0,0 और दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक है 36,15। ये दो बिंदुओं यानी कि ए बी की दूरी पूछ रहा है। ए बी की दूरी हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 है, यह y1, यह x2 और ये y2। अब निकालेंगे हम मान के अनुसार, तो मान रखेंगे x2 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। मान आएगा √36 का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर। मान रखेंगे 36 का स्क्वायर 1296 और प्लस में 225, जोड़ने पर रूट में 1521 आएगा। इसका मान 29 मात्रक होता है। मात्रक जरूर लिखना है। अब आगे आप लोगों को बताना है अनुच्छेद 7.2 में, 7.2 के अनुसार 7.2 में दिया गया है ग्राफ में, इसे इस प्रकार है। एक y अक्ष और एक यह x अक्ष है। इसमें दो बिंदुएं स्थित हैं। एक है इसमें दिया गया है 0 और 15 और दूसरा है यहाँ पर मान लीजिए 36 और 0। इसको भी मान लीजिए एक बिंदु A है और ये y अक्ष पर स्थित बिंदु B है। इनकी भी दोनों के बीच की दूरी यानी A और B दो दूरी हैं। AB शहरों की दूरी, AB शहरों की दूरी बराबर मान निकालेंगे तो AB शहरों के बीच की दूरी ये हो जाएगा हो जाएगा मान लीजिए x2 y2 यह और यह x1 y1। मान उसी प्रकार रखेंगे। x2 पहले रखेंगे 0 - 36 का स्क्वायर और प्लस में y2 15 y2 - 15 - 0 का होल स्क्वायर। मान आएगा -36 का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर। उसी प्रकार मान रखने पर आएगा 1296 और प्लस में 225। हल करेंगे रूट में 1521, जिसका मान आएगा 39 मात्रक। यहाँ पर मात्रक के जगह दूरी पूछा है, इसलिए हम किलोमीटर भी लिख सकते हैं। यही आपसे पूछा गया है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों को बताएंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। निर्धारित कीजिए कि क्या 3 बिंदुएं दी गई हैं और ये संरेख हैं। तो इससे पहले आप कंसेप्ट जान जाइए कि मान लीजिए यदि कोई 3 बिंदुएं A, B और C दी गई हो, जिसका निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो, तो ये तीनों बिंदुएं एक दूसरे के संरेख होंगे। यदि मान लीजिए कोई दो बिंदुओं AB प्लस BC का दूरी AC के बराबर हो, या AC प्लस में BC का दूरी AB के बराबर हो, या फिर AC और प्लस में AB
का दूरी जो हो वह BC के बराबर हो। इसको हम मॉड में भी डाल सकते हैं। मॉड का अर्थ होता है यदि माइनस में मानेगा तो यह इसको प्लस कर सकता है। यह सब मॉड में भी डाला जा सकता है। यदि इनका मान आया तो ही तीन बिंदु एक दूसरे के संरेख होंगे। जैसे में हम तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीन बिंदुएं दी गई हैं। पहला 1 5, दूसरा एक बिंदु है मान लीजिए A, दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक 2 3 और तीसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक -2 -11 है। पहले हम इसका दूरी ज्ञात करेंगे। तीनों बिंदुओं का दूरी मान लीजिए AB की दूरी ज्ञात करेंगे। AB की दूरी बराबर होगा, आप लोग को मान रखेंगे पहले AB की दूरी। AB मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है। यहाँ पर यह हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। यहाँ पर मान रखेंगे x2 पहले x2 है 2 और माइनस 2 -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 -5 का होल स्क्वायर। अब इसका मान ज्ञात कर लेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर। मान आएगा 1 + 4 यानी कि 5 √5 मात्रक। इसी प्रकार BC की दूरी ज्ञात कर लेंगे। B और C यहाँ पर BC में मानेंगे यहाँ पर x2 y2 तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। यह x1 y1 x2 y2 ये रहेगा। x2 -2 और -2 का स्क्वायर और प्लस में -11 -3 का स्क्वायर। इसे मान निकालेंगे -4 का स्क्वायर और प्लस में -11 3 14 का स्क्वायर। मान रखेंगे 16 और प्लस में 196 रूट में 212 मात्रक। टूटेगा नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। और तीसरा दूरी है AC की दूरी निकालेंगे। यह हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। यहाँ पर मान रखेंगे उसी प्रकार तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस में -11 -5 का स्क्वायर। आप आसानी से हल कर लेंगे। -3 का स्क्वायर होएगा 9 और प्लस में -11 -5 -16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। हल करेंगे आएगा 265। देखेंगे 265 कटेगा नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और हमें कहा है कि नहीं तीन बिंदुओं, मान लीजिए कोई दो बिंदु ले लें जिससे में एक AB और BC। AB प्लस में BC इक्वल देखना है AC है कि नहीं। AB का माने यहाँ पर √5 और प्लस में √212 बराबर हमको करना है √265। देखेंगे यहाँ पर इसके और इसके जोड़ने पर इतना नहीं है इसलिए बराबर नहीं है। अतः लिखेंगे ये तीनों बिंदुएं संरेख नहीं रहे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। यह आप इतना कंसेप्ट जरूर याद रखें। यह कोई भी संरेख ज्ञात करने के कंसेप्ट होते हैं। 7.1 का चौथा क्वेश्चन पूछा है, जांच कीजिए क्या तीन बिंदुएं दी गई हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इससे पहले आपको जानना है कोई भी त्रिभुज हो तो इसे कैसे बिंदुओं की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके भी अलग कंसेप्ट होते हैं। मान लीजिए त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हों। 3 शीर्ष मान लीजिए 3 शीर्ष दिए गए हो। एक A जिसका निर्देशांक हो x1 y1, दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2 और तीसरा बिंदु C जिसका निर्देशांक x3 y3। 3 बिंदुएं हो
तब मान लीजिए त्रिभुज है एक तरह सा और इसके 3 बिंदु है ABC, जिसका निर्देशांक हम लिख दिए हो। तो भुजाएं, इसकी भुजाएं होंगी AB, BC और AC, ये 3 भुजाएं। यदि इसका केस होता है, फर्स्ट केस में बता देंगे कि यदि तीनों भुजाएं बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि AB बराबर BC बराबर AC। दूसरा केस सेकंड में, यदि तीनों भुजाएं, यदि कोई दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे में यह हो गया समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु। मान लीजिए कोई दो भुजा, यानी कि AB बराबर BC हो, या हो सकता है कि BC बराबर AC हो, या फिर AB बराबर AC हो। ये तीनों में कोई भी हो सकता है। और केस 3 में, या कोई भी इसमें हो सकता है। और केस 3 में आप लोगों को हो जाएगा यदि कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो तो विषम बाहु त्रिभुज होगा। जैसे में कोई इसमें बराबर नहीं होगा। ये केसेस होता है किसी भी त्रिभुज को ज्ञात करने का। जैसे मैं आप लोगों का चौथा क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया गया है कि 3 बिंदु हैं और ज्ञात करना है कि क्या, जांच कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का केस होता है कि कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, जिसे मैं आप लिखें। और ये बिंदु दिया गया है, मान लीजिए कि A है, ये त्रिभुज हो गया आपका, A है, B है और C है। तीनों का निर्देशांक दिया है। एक का 5 - 2, दूसरा 6 4 और तीसरा दिया है 7 -2 है। ये 3 बिंदुएं दी गई हैं, इसको ज्ञात करना है, जांच करना है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे AB की दूरी ज्ञात करने के डायरेक्ट सूत्र पर बैठाएंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या x1 y1 x2 और y2 मान रखेंगे। यहाँ पर मान रखने पाएगा x2। यहाँ पर AB की दूरी होगा, x2 - x1 से बैठाएंगे तो यह हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं यहाँ पर A है और A B है। सहायता के लिए AB में यहाँ पर 5 - 2 और यहाँ पर 6 4, ये हैं x1 y1 x2 y2। यहाँ पर मान रखेंगे x2 6 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखेंगे 6 - 5 1 का स्क्वायर और प्लस में 4 2 6 का स्क्वायर बराबर रूट में 1 और प्लस में 36 बराबर रूट 37 मात्रक। दूसरा ज्ञात करेंगे BC की दूरी।
यहाँ पर बी है और ये सी है, ये बी और सी। बी का निर्देशांक दिया गया है 6, 4 और दूसरा है 7 -2। इस पर ज्ञात करेंगे या x1 y1 x2 y2। बी सी की दूरी ज्ञात करना है तो निकालेंगे 7 - 6 का स्क्वायर और प्लस में -2 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ज्ञात करेंगे 7 - 6 1 का स्क्वायर -2 -4 प्लस में -6 का स्क्वायर, वह भी निकालेंगे, आएगा 1 और प्लस में 36 बराबर √37। देख लेंगे दो भुजा बराबर हैं तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन हो सकता है यह समबाहु त्रिभुज भी हो, इसीलिए तीसरा भुजा भी ज्ञात कर लेना है। AC की दूरी, AC की दूरी होता है। अब AC ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक बिंदु A है और एक C है, A है और C है। A का मान 5 -2 और C है 7 -2। इससे ज्ञात करेंगे x1 y1 x2 y2 7 - 5 का स्क्वायर प्लस में -2 +2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ज्ञात करेंगे 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस में -2 +2 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, तो √4 आएगा। √4 मात्रक इसका मान होगा। यहाँ पर भी मात्रक जरूर लिखें। अब देखिए ये √37 और √37 बराबर है, √4 का मान अलग है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ AB बराबर है BC। अतः यह त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह प्रूव हो गया।